संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। नमस्ते दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं गाना क्यों गा रहा हूं। उसकी वजह यह है कि जो फिल्म आने वाली है वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक पूरा इमोशन है। और वो इमोशन आप तक पहुंचाने की ये थी मेरी छोटी सी कोशिश। आप सबको याद ही होगा, जब 2 साल पहले गदर मूवी का पार्ट 2 आया था तो उसके ट्रेलर को देख के सब हैरान भी हो गए थे, लेकिन सब ये भी कह रहे थे कि इस फिल्म को पार्ट 2 की क्या जरूरत थी, वो भी पूरे 22 साल के बाद। लेकिन अनिल शर्मा और सनी देओल की कमाल की जोड़ी ने यह साबित कर दिया गदर 2 के साथ कि आज भी पब्लिक ऐसा सिनेमा देखना चाहती है जो दिल को छू जाए। नेशन के बारे में हो, प्राइड के बारे में हो, ऑनर के बारे में हो, तो आज भी ऐतिहासिक किस्से अच्छी तरह से सिनेमा में चल सकते हैं। ऐसी ही एक घटना घटने वाली है इस बार, मतलब मैं कल की बात कर रहा हूं, फिल्म बॉर्डर 2 के बाद, जो कि बॉर्डर 1 का सीक्वल है, लेकिन पूरे 28 साल के बाद आ रहा है। तो यहां भी लोग यही सोच रहे थे कि बॉर्डर फिल्म को छूने की क्या जरूरत है, ऐसी फिल्म को, लेजेंडरी फिल्म को छोड़ देना चाहिए, इस पर कोई फ्रेंचाइज नहीं बनाना चाहिए, पार्ट 2 नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये पार्ट 2 आपके होश क्यों उड़ा देगा और क्यों अच्छे तरह से बना है, जानिए मेरे वीडियो में। और डायरेक्टर अनुराग सिंह ने अनिल शर्मा की तरह ही एक छक्का मारा है, ऐसा सिक्सर दिया है कि फिल्म को रिलीज किया है रिपब्लिक डे पर, क्योंकि वहां पे सब लोगों को छुट्टी होती है, सब लोग आजादी मनाने के मूड में होते हैं, तो वहां पे ये फिल्म तो देखेंगे ही देखेंगे। दूसरी मजेदार बात यह है कि सनी देओल यानी कि सनी पाजी, पंजाब का पुत्र, एक ऐसा शख्स है जो कि अपने आप में एक चलता फिरता सिनेमा है। इस बात का पता यहां से चलता है कि गदर 2 जब आई थी तो इंटरवेल के सीन में सनी देओल फिल्म से गायब हो जाते हैं। ऐसा लग जाता है कि वो पाकिस्तानी के हाथों में मारे गए हैं। जब इंटरवेल से पहले वो काफी देर तक गायब हो जाते हैं फिल्म से, तो जीते अमीषा पटेल और नई हीरोइन सिमरत कौर के दम पर यह फिल्म नहीं चल पा रही थी, फिल्म बहुत स्लो हो गई थी। लेकिन जब सनी पाजी सेकंड हाफ में पैदा होते हैं तो एक ही हथौड़ा लेके पूरे पाकिस्तान को चुप करा देते हैं, पूरी फिल्म में जान डाल देते हैं, आपको याद ही होगा। तो बॉर्डर 2 रिलीज होने वाली है 23 जनवरी पे, आपके आसपास के सिनेमाघरों में लग रही है। लेकिन क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए, वो भी अपना खून पसीने से कमाया हुआ पैसा खर्च करके? आइए जानते हैं। जब 1997 में ये जब 1997 में बॉर्डर फिल्म रिलीज हुई थी तो सब बहुत हैरान थे, क्योंकि वो मूवी ऐसी लग रही थी कि अपने टाइम से बहुत ज्यादा पहले आ चुकी हो। उस वक्त के हिसाब से सिर्फ 12 करोड़ रुपए में बनाई गई वो फिल्म, जिसमें थे सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी जैसे बड़े दिग्गज कलाकार, फिर भी 12 करोड़ में पूरी फिल्म बन गई थी। और इंडिया भर में उसने 66 करोड़ का बिजनेस करके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में अपने आप को शामिल कर दिया था, जो कि उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। और यहीं से निकलता है ऐसी मूवी को दोबारा से बनाने का, छूने का सबसे बड़ा खतरा, यानी कि सबसे बड़ा रिस्क। क्योंकि आज तो वक्त ऐसा हो गया है कि सिर्फ सनी देओल ही 50 करोड़ रुपए लेते हैं, तो इसका मतलब यह है ये फिल्म बनी है इस बार पूरे 200 करोड़ रुपए में। और यहाँ पे मूवी को अपने आप को साबित करना होगा बड़े पर्दे पर, क्योंकि आजकल तो ऐसा वक्त चल रहा है कि 1000 करोड़ से नीचे अगर कोई फिल्म रह रही है तो सुपर हिट होते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे वो फिल्म खास झंडे नहीं जमा पाई। एक बड़ा सवाल मेरी नजर में ये था कि फिल्म बॉर्डर, इतनी बड़ी फिल्म को छूने का, दोबारा से बनाने की हिम्मत किस डायरेक्टर में हो सकती है। वो हिम्मत इस बार दिखाई है अनुराग सिंह ने, क्योंकि जेपी दत्ता जिन्होंने बॉर्डर बनाई थी वो तो अब काफी उम्र में हो चुके हैं, वो अब डायरेक्शन नहीं ले रहे। लेकिन अनुराग सिंह ने डायरेक्शन दिया है, जेपी दत्ता ने प्रोड्यूस किया बॉर्डर 2 को, और अनुराग सिंह ये काम कर सकते हैं, ये इन्होंने साबित कर दिया है। एक बार पहले भी 2019 की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे अक्षय कुमार स्टारर मूवी केसरी रिलीज हुई थी, तो उसने भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारे झंडे गाड़ दिए थे। और वो फिल्म भी थी नेशन, प्राइड, ऑनर और वॉर के ऊपर। बॉर्डर 2 में अब सबसे बड़ा चैलेंज तो अनुराग सिंह के लिए पहले ये था कि स्टार कास्ट में किसको लेना चाहिए और किसको नहीं, क्योंकि बॉर्डर 1 जब रिलीज हुई थी तो उसमें बहुत ही दिग्गज कलाकारों ने एक्ट किया था। सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और जैकी श्रॉफ ने साबित कर दिया था कि वो फिल्म हिट जो हुई थी तो क्यों हुई थी, उसकी वजह क्या थी। क्योंकि कौन ही भूल सकता है सनी पाजी का वो दहाड़ना, वो मथुरा दास पर जोर से चिल्लाना, वो मथुरा दास की भी एक्टिंग जो कि सुरेश बैरी ने प्ले की थी। और कौन भूल सकता है अन्ना का वो डायलॉग कि धरती मेरी माँ है। और कौन भूल सकता है अक्षय खन्ना का ऑस्कर टाइप विनिंग परफॉर्मेंस। आते हैं अक्षय खन्ना पे, तो अक्षय खन्ना ने हाल ही में आई फिल्म धुरंधर के साथ पूरी ही दुनिया में तबाही मचा दी। ऐसा रोल निभाया रहमान डकैत का कि विलन होते हुए भी हीरो से ज्यादा मजा आ रहा था उनको देखने को। और सब लोग ये डिमांड कर रहे थे कि बॉर्डर 2 में प्लीज अक्षय खन्ना को दोबारा से लिया जाए। क्या उनका कोई सरप्राइज कैमियो होने वाला है, हाँ या नहीं, ये मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन नहीं बताऊंगा मैं, क्यों आपका मजाक किरकिरा करूं। बॉबी देओल ने जैसे एनिमल मूवी में सबके होश उड़ा दिए थे, एक ऐसा कमबैक किया था कि सब लोग कह रहे थे कि डाउनफॉल जैसा भी हो, कमबैक हो तो बॉबी देओल जैसा। 2025 में अक्षय खन्ना की 2 फिल्में आई थी, छावा और धुरंधर, और दोनों ने मिलकर 2000 करोड़ से भी ऊपर का कलेक्शन कर लिया।
अन्ना सुनील शेट्टी की जगह इस बार लिया गया है उन्हीं के बेटे आहान शेट्टी को, जो मेरी नज़र में बहुत हिम्मत वाला काम है, बढ़िया काम है, लेकिन अन्ना वाली वो फीलिंग कहाँ। ट्रेलर देखकर तो मुझे सुनील शेट्टी वाले वाइब्स बिल्कुल नहीं आ रहे थे। इस बार जंग लड़ी जाएगी धरती, आकाश और पाताल में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार जंग होगी मरीन में, एयरफोर्स में और आर्मी में। बात करूं अगर फिल्म के ट्रेलर की, जो 1 महीना पहले रिलीज हुआ था, तो उसने ऐसा कोई कमाल नहीं कर दिखाया था। मुझे तो ट्रेलर बहुत स्लो लगा था। मैं तो यहां तक जाऊंगा कि ये कहूंगा कि पूरे ट्रेलर को एक तरफ रखो और आखिर में सनी पाजी का वो डायलॉग बकरे काटने वाला दूसरी तरफ रखो, तो सनी पाजी का डायलॉग भारी पड़ेगा पूरे ट्रेलर पे। और ट्रेलर की दूसरी कमाल की बात यह है, जब संदेशे आते हैं गाना रिलीज हुआ तो वहां पे वरुण धवन को बहुत ही ट्रोल सहना पड़ा सोशल मीडिया में, खास करके बहुत सारे मीम्स बन रहे थे। लोग सब यही कह रहे थे कि इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग, इतना ज्यादा डांस करने की क्या जरूरत है। जहां के संदेशे आते हैं तो एक ऐसा गाना था जो कि इमोशंस फील कराता है, ना कि एक्टिंग या डांस। यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि वरुण धवन की एक्टिंग मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है। और अगर थोड़ी ओवर एक्टिंग हो गई है इस गाने में तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हर एक्टर, हर स्टार का अपना अपना स्टाइल होता है। और एक बात तो ये भी सोचनी चाहिए कि 1997 में और आज में कुछ तो फर्क होना चाहिए या नहीं। और ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इस बार सनी पाजी के डायलॉग तो फेमस होते ही होते हैं। हर बार सनी देओल की फिल्मों की डायलॉग्स पर सीटियां और तालियां बजती ही बजती हैं, लेकिन इस बार पता ये चल रहा है ट्रेलर से कि वरुण धवन के डायलॉग्स में भी बहुत दम है, बहुत वजन है। खास करके 2 डायलॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरे दिल को छू गए। एक डायलॉग तो ये कि वो बोलते हैं कि हम इंडिया में हिंदुस्तानी पूजा तो करते हैं श्री राम की, लेकिन तेवर रखते हैं परशुराम की। और दूसरा डायलॉग जो बहुत ही ज्यादा कमाल का है वरुण धवन का, वो ये है इस बार कि वो कहते हैं कि इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे नहीं, पूरा बॉर्डर ही बदल देंगे। वाह क्या बात है। दिलजीत दोसांझ के बारे में मैं ये कहूंगा कि मुझे वो बहुत पसंद आते हैं, लेकिन एक सिंगर के रूप में। एक्टिंग उनका काम है या नहीं ये मैं आप पर छोड़ता हूं। मेरी नज़र में तो वो सिंगर बहुत ही लाजवाब हैं, लेकिन एक्टिंग की अगर बात करूं तो इस मूवी में अगर टाइगर श्रॉफ को उनकी जगह पे लिया जाता तो मेरे हिसाब से कमाल की बात होती। क्योंकि यहाँ पर यह सोचना चाहिए कि सुनील शेट्टी की जगह भी उनके ही बेटे आहान शेट्टी ने ली है, तो जैकी श्रॉफ की जगह अगर एयरफोर्स में उन्हीं के बेटे टाइगर श्रॉफ लेते तो क्या ही बात होती। हीरोइंस का रोल इस बार प्ले करेंगी सोनम बाजवा, मोना सिंह, आनिया सिंह और मेघा राणा। स्टोरी आपको कुछ नया नहीं दिखाएगी। 1997 की बॉर्डर में आपने जो देखा था स्टोरी, बिल्कुल वही आपको दिखाएगी, सिर्फ एक नए रूप में। टेक्निकल वीएफएक्स का यूज बहुत ज्यादा हुआ है। इस बार फिल्म आपको बहुत नेचुरल नहीं लगेगी जैसे उस वक्त लग रही थी। इस बार टेक्निक और कंप्यूटर के हिसाब से बनी फिल्म आपको अलग दिखाई देगी। स्टोरी है दोबारा वही इंडो पाकिस्तान की जंग के बारे में, वो भी दूसरी जंग जो कि थी 1971 में। अगर वीएफएक्स की बात करूं और स्पेशल इफेक्ट्स की बात करूं तो ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा था, मेरे दिल में एक बार ख्याल ये भी आया कि बॉर्डर जैसी फिल्म को अगर छू रहे हो तो नेचुरल ही बनानी चाहिए थी, इतना ज्यादा वीएफएक्स क्यों डाल रहे हो। लेकिन हो भी सकता है कि आज के मॉडर्न जमाने में वीएफएक्स का ही मजा ज्यादा है। मैं तो बहुत ही क्यूरियस हूं ये चीज देखने को कि वीएफएक्स बॉर्डर की फिल्म में किस तरह से यूज की गई है, क्योंकि इस बार युद्ध होने वाली है धरती में, आकाश में और पाताल में। सनी देओल और वरुण धवन की आर्मी सीना तान के खड़ी होगी दुश्मन के सामने। दिलजीत दोसांझ अपने हवाई अड्डे से यानी कि एयरफोर्स से उनका साथ देंगे और आहान शेट्टी शिप्स पर, क्रूज पर हिफाजत करेंगे अपने देश की। देखना यह होगा कि इस बार वीएफएक्स से भरपूर भरी हुई फिल्म क्या साबित कर पाएगी कि बॉर्डर को दोबारा बनाना चाहिए था, और क्या दिलों को छू पाएगी सारी पब्लिक के। क्योंकि आप तो जानते ही हैं ये पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक है। पब्लिक को उल्लू नहीं बना पाओगे अनुराग सिंह सर, क्योंकि ये कोशिश की थी थग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी ने और बहुत सारी गालियां पड़ी थी। बात करूं अब साउंड ट्रैक की तो वो कुछ नया आपको ज्यादा नहीं दिखाएगी, थोड़ा बहुत दिखाएगी, क्योंकि पुराने गाने जो थे संदेशे आते हैं, तो चलूं या फिर हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरी जान, वो ऐसे कल्ट गाने हैं कि उनको तो दोबारा लेना ही पड़ा। जैसे मूवी गदर में हुआ था, गाने सेम टू सेम वही रखे गए थे, थोड़े मॉडर्नाइज किए गए थे, थोड़ा उनका रीमिक्स और इंस्पिरेशन बनाया गया था, और वही आपको दोबारा दिखाए जाएंगे। सिवाय एक गाने के जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को छूने वाला है। उस गाने का नाम है मिट्टी के बेटे जो लौट कर नहीं आते। ये तो शब्द ही सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। इस गाने पर आप भी ध्यान देना, आपके भी होश उड़ जाएंगे, फुल गूज बम्प्स। बॉर्डर 1 को मेरी तरफ से, मेरे दिल में मैंने हमेशा से दिए थे 5 में से 5 स्टार्स, क्योंकि वो फिल्म एक अलग ही चीज थी, अलग ही इतिहास दिखाती है और सच्चाई दिखाती है, और इस तरह से बनाई गई थी कि दमदार, धमाकेदार और बहुत ही मजेदार थी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि बॉर्डर 2 अब जैसी भी बनी हो, बॉक्स ऑफिस पर बहुत झंडे गाड़ेगी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स की लिस्ट में शामिल हो ही जाएगी। क्योंकि एक तो इसकी वजह है स्टार कास्ट, सनी देओल इस बार फिर से साबित कर देंगे कि अब 70 साल के होने वाले हैं, फिर भी बहुत ज्यादा कमाल कर सकते हैं और अपने दम पर पूरी फिल्म या फ्रेंचाइज को भी चला सकते हैं। एक बात तो ये भी याद रखनी चाहिए कि वो कहते हैं ना, नाम ही काफी है। मुझे ये देखने की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है कि क्या बॉर्डर 2 में सुदेश बेरी को भी फिर से लिया गया है, हाँ या नहीं। ये शख्स वो बंदा है जो कि बॉर्डर में मथुरा दास का रोल प्ले करता है और सुनील शेट्टी की धरती माँ को गाली देता है और बॉर्डर में आर्मी को छोड़कर भागने की कोशिश भी करता है। इनका रोल बहुत ही मेरा दिल छू गया था, तो अगर ये दोबारा दिखाई दिए तो मुझे बहुत खुशी हो जाएगी। और अगर साथ ही साथ अक्षय खन्ना का कोई स्पेशल कैमियो है तो सबके होश उड़ जाएंगे।
तो बॉर्डर 2 के प्रीव्यू पर फिलहाल इतना ही। जाइए और ज़रूर देखिए, लेकिन बच्चों को मत ले जाना, फिल्म 18+ है। इसका मतलब यह है कि वायलेंस और खून खराबा आपको भरपूर दिखाया जाएगा। तो एक बार सारे मेरे साथ बोलो, आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, सनी पाजी की तरह मैं नहीं करूँगा। मेरे अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, तो चलूँ, तो चलूँ।